नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़ का, और यहाँ पर आज कांग्रेस के जो कांग्रेस जन है वो आज सत्याग्रह कर रहे हैं। और सत्याग्रह की वजह क्या है, यह बात समझनी होगी। सबसे पहले समझना होगा कि क्यों सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले तो इनका सत्याग्रह काफी समय से चल रहा है। पहले इनका सत्याग्रह चल रहा था अग्निपथ को लेकर के, फिर महंगाई को लेकर के, और आज खासकर जब 26 जुलाई की हम बात करते हैं तो आज का सत्याग्रह है सिर्फ इसलिए क्योंकि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनको ईडी बार बार बुला रही है। आपको याद होगा कि पीछे अभी बुलाया था, तब उन्होंने कहा भी था कि आप रात 9 बजे तक मुझसे पूछताछ कर सकती हैं क्योंकि मुझे जो दवा खानी है वो 9 बजे खानी है। बावजूद इसके ईडी ने तब जवाब दिया कि हमारे पास अब आपके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब फिर बुला रही है। तो अब जब दोबारा बुलाया है तो आखिर क्यों? क्या आप हरास करना चाहते हैं, आप बदनाम करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप चरित्र हनन करना चाहते हैं? तो शायद यही मंशा है। इन सब के पीछे एक इतिहास को समझना होगा कि किस तरीके से 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, उसके लिए एक कंपनी बनाई थी, और वो जो एजीएल बनाई थी, एसोसिएट जनरल ऑफ एसोसिएट जनरल, तो उसमें जो लिमिटेड, तो उस कंपनी में सारे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रखे थे और देश की आजादी के लिए वो अखबार शुरू किया गया था। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड था, हिंदी में नवजीवन था और उर्दू में कौमी आवाज था। इस अखबार के जरिए देश के आंदोलन की, देश के आजादी के आंदोलन की, देश के शहीदों की, उनकी आवाज को बुलंद किया जाता था। और ये तब हो पाता था जब कांग्रेस अपनी आवाज इसके जरिए देश दुनिया तक पहुंचाती थी। और उसी के बाद यह फायदा हुआ था कि यह आवाज पूरी ब्रिटिश संसद तक गूंजी, और ब्रिटिश संसद की कार्रवाइयों में उस अखबार का जिक्र है। इसलिए इस आजादी के आंदोलन के अगुआ इस अखबार को जब बंद होने की, फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण, वित्तीय घाटे के कारण बंद करने की नौबत आई, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, इसे बंद नहीं होना चाहिए। आपको 1924 को अब याद कीजिए। 1924 में महात्मा गांधी भारत के जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे, और उन्होंने अध्यक्ष रहते जो किया था वो आप समझिए। उन्होंने उस समय यंग इंडिया के नाम से एक जो है अखबार निकाला था, और उसी अखबार के नाम को वो करते हुए राहुल गांधी ने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई। और वो कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें राहुल गांधी उससे 1 रुपया, या राहुल गांधी समेत कोई भी जुड़ा उससे 1 भी रुपया नहीं ले सकता है। न भत्ते के नाम पे, न गाड़ी ले सकता है, न कोई चीज ले सकता है, जिसकी संपत्तियां भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। तो सोचिए, जिस पर कोई भी ना तो जो है कहेंगे मनी ट्रांसफर की जा सकती है, ना संपत्ति ट्रांसफर की जा सकती, ना कुछ किया जा सकता है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? कांग्रेस पार्टी ने उस अखबार को खड़ा करने के लिए, आजादी के उस पुरोधा अखबार को खड़ा करने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया, जो 100 बार में दिया गया। 1 बार में नहीं, 100 बार में। और उसके जरिए कर्मचारियों का वेतन दिया गया, दूसरे लोगों का दिया गया। जब लोग अपने फायदे की बात करते हैं तो उसने कर्मचारियों, पत्रकारों, सबके सैलरी देने के लिए इसको किया था। तो निश्चित रूप से दर्द की स्थिति। और आज वही चीज है कि अभी भी चंद्रशेखर आजाद ने एक चीज, अभी पीछे उनकी जो है जन्मशती गुजरी है, तो आप एक चीज समझिए, उन्होंने कहा था अब भी खून न खौला तो ये खून नहीं पानी है, आपकी देश के काम ना आ सकी तो ये बेकार जवानी है। तो आज वो स्थिति है। तो कांग्रेस जन आज इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हम उसके लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन तरीका गांधी का अपनाएंगे, क्योंकि गांधी हमारे आदर्श हैं, गोडसे नहीं है। तो इसी को लेकर के कांग्रेस के लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी में मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं हरमोहिंदर सिंह लक्की। और लक्की साहब क्या है और उसके बारे में बताएं। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द प्रिंसिपल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार सत्य की आवाज़ आपका चैनल उठा रहा है। और हम देखते हैं कि आज के समय के अंदर जब पूरे देश के अंदर मीडिया के अंदर वो दम नहीं रहा वो आवाज़ उठाने का, शायद कुछ मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
ये सोचकर मैं अब कहना चाहता हूं कि आपका चैनल वो एक चैनल है जो सत्य नहीं, की चलिए आवाज आप को इस उठा रहा है। पे बात पर करिए, मैं आज लड़ाई आपको की बात। सत्याग्रह की आज बात करता हूं। सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ी? सत्याग्रह की जरूरत इस करके पड़ी क्योंकि हमारे देश के जो सर्वोच्च नेता आज तक रहे हैं, महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, उन्होंने गोरी सरकार से, जिसका कभी सूर्य उदय, जो कहते हैं कि सूरज छुपता नहीं था, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, उस बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह का मार्ग बनाया था। उस समय भी दो विचारधाराएं थी, एक गर्मपंथी थे और एक जो प्यार से सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज को उठाते थे। चाहे नमक कानून उन्होंने चलाया, चाहे डांडी मार्च किया, उसी लिए आज जरूरत पड़ी है कांग्रेस पार्टी को सत्याग्रह करने की। आज जब देश की उन सभी लोकतांत्रिक नहीं तो संस्थाओं की, ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर बात करेंगे। मैं ईडी की इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे सीबीआई है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मैं कहता हूँ मीडिया भी है, वो सब लोगों का ईडी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी बनाया जो है कांग्रेस पार्टी ने था, तो आप इसमें बताइए। बनाया तो अच्छे के लिए था, इसलिए नहीं बनाया था कि लोगों को तंग किया जाए, परेशान किया जाए। एक होता है विपक्ष की आवाज को दबाना, ये विपक्ष की आवाज को दबा नहीं रहे, ये विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, मगर उनको ये पता नहीं ये कांग्रेस पार्टी, ये वो जमात है जो गोरों से लड़ी थी। तो इन जो मैं कहता हूँ भूरे हैं, जो आज भूरे अंग्रेज हैं, आज देश के ऊपर राज कर रहे हैं, जो हिटलर शाही इस देश के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर जगह मोदी 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 कर रहे हैं, उस मोदी से ये कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये पहले भी आवाज उठाती थी, चाहे ये ईडी का इस्तेमाल कर लें, चाहे ये इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर लें, जिस भी संस्था का इस्तेमाल कर लें, मगर मैं उन संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ लिख कर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर कर बड़े बड़े अफसर बनते हैं। आपको न्याय की जिम्मेवारी दी गई है, आपको दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश जिम्मेवारी दी है, ना कि किसी के हाथ का पिट्ठू बनकर, किसी सरकार के हाथ का पिट्ठू बनकर आप उन विपक्ष के नेताओं को जो लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी है, उनकी आवाज को दबाने का काम करें। इसीलिए आज का सत्याग्रह है। चलिए भाटिया साहब, आप ये बताएंगे कि ये लड़ाई कितनी लंबी लड़ सकते हैं आप? देखो जी, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं को जो बुलाएंगे तो ये लड़ाई हम करते रहेंगे, इसके लिए कोई समाधारित नहीं है। जितनी लंबी खींच सकेंगे, जितना ये लंबा हमारे नेताओं को परेशान करेंगे, उतना लंबा हम संघर्ष करते रहेंगे। और ये संघर्ष जो है ये बिल्कुल इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह के थ्रू ही देश को आज़ादी दिलाई थी। हम भी आज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ बैठे हैं, आप अभी देख रहे हो, कोई ना कोई नारा लगा रहे हैं, ना कुछ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से है। वो जो शांतिपूर्ण तरीके से किया हो प्रदर्शन होता है, लोग भी उसको देखते हैं, लोगों का भी उसमें अपने सपोर्ट होता है। तो इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि हम जो शांतिपूर्ण तरीके से अगर लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस में आज पूरी कांग्रेस एक होकर के दिखाई दी है। युवक कांग्रेस जहां चौराहे पर कर रही है, चंडीगढ़ के सबसे मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर रही है, वैसे ही चंडीगढ़ के बाकी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यालय पर। और वहाँ पर न सिर्फ पुराने कांग्रेसी आए हुए हैं, पुराने मेयर आए हुए हैं, दूसरे डिप्टी मेयर्स आए हुए हैं, बल्कि वहाँ पर महिलाएं भी बड़े अच्छे ढंग से भागीदारी कर रही हैं। और उन्होंने भी, और गांधीवादी तरीका सभी ने अपनाया है। सभी जो है गांधी को आदर्श मानते हुए उन्हीं के सत्याग्रह को अपना रही हैं। अपनी नेता सोनिया गांधी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं सत्ता पक्ष के इतने मामले सामने आए? क्यों नहीं सत्ता पक्ष के लोगों को बीजेपी के खिलाफ जो किया जा रहा है, बनाया गया है
मोदी लड़ता है, हमसे डरती है, कि आज हिंदुस्तान में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस प्रकार से लगातार विपक्ष के नेताओं को उनकी द्वारा उनका उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके उन पर गलत मुकदमे और उनको गलत तरीके से हरास किया जा रहा है। कांग्रेस का यहाँ भी ये लगातार जब विपक्ष के नेताओं पर कोई बात हो तो ईडी, सीबीआई और तरह की सभी नेता हम इस जांच का पूरा रूप से सहयोग करते हैं। हमने कभी इस जांच का विरोध नहीं किया। हरियाणा यूथ कांग्रेस और आज लगता है कि सारी चीजें बस एक इलेक्शन का मसला उनके रह गई इसी को लेकर आज हमने यहाँ एक विरोध प्रदर्शन आज हमने लोगों के सामने बताना था ये ईडी ऑफिस नहीं है। मोदी सरकार मुर्दाबाद हो रहा है ना मोदी सरकार कांग्रेस के लिए बनी, ऑपोजिशन के लिए बनी है। हमारी डिमांड ये है कि कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद।